सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये साल आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फलदायी हो। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ और इस दिवाली में भी कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है। इसे हमें लगातार अपने दिमाग में रखते हुए सही डिसीजन लेना चाहिए और हमेशा अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। और कभी भी कह लीजिए आप बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना में आते हुए कोई बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी ना लेते हुए एक अच्छी कंपनीज को आराम से एक्यूमुलेट करना चाहिए, ताकि इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आपको काफ़ी अच्छी प्रॉफिट्स हों और रिस्क इससे आप अपना बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि मैं आपके सामने, आप देख रहे होंगे, मैंने कोई भी दिवाली पिक्स जैसे कोई भी वीडियोस नहीं बनाए दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है दिवाली पिक्स के जो वीडियोस हैं वो उन्हें बनाने चाहिए जो कह लीजिए शेयर में उतनी चर्चा नहीं करते हैं। और मैं अक्सर जो मुझे लगता है एक पोटेंशियल जो स्टॉक काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, मैं उस पर लगातार वीडियोस बनाता रहता हूँ। और इसीलिए इस बार मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ जिस स्टॉक के ऊपर, उसने Q2 के नंबर्स बहुत बुरे दिए दोस्तों। और कहना चाहिए वाकई में बहुत ज़्यादा बुरे दिए कि इन्होंने जो एस्टिमेट है, एबिटा मार्जिन का जो एस्टिमेट था वो 11% से ऊपर था और कंपनी के मात्र 4% से थोड़ा के ऊपर एबिटा मार्जिन पेश कर पाई। और जिस सेक्टर को ये बिलोंग करते हैं, यहाँ आप कह सकते हैं जब से सरकार ने ड्यूटी लगाई, एक्सपोर्ट ड्यूटी, स्टील के प्राइसेस क्रैश कर चुके हैं दोस्तों। अप्रॉक्सीमेटली जब से ड्यूटी लगाई है सरकार ने, कई अनुमान के अनुसार 40% तक प्राइसेस डाउन आ चुके हैं और इसका असर अब इनके कह सकते हैं आप क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं JSW स्टील की। देखिए, आप पहले की समझिए, चाहे JSW स्टील हो, चाहे टाटा स्टील हो, इन तमाम जो स्टील कंपनीज है, चाहे सेल हो, ये स्टील कंपनीज दोस्तों जो भी रहती हैं, ये एक साइक्लिक बिजनेस होता है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा, मैं अक्सर चाहे वो JSW स्टील हो या अन्य स्टील हो, मेरी फेवरेट पिक हमेशा टाटा स्टील रही है और आज भी टाटा स्टील है। और डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपको बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट हो सकती है टाटा स्टील में। और अगर उसमें किसी कारण गिरावट होती भी है, क्योंकि अभी टाटा स्टील में एक मेरे व्यूअर उन्होंने कमेंट किया था कि उनके पास 96 रुपीज़ के आसपास का है, मैंने उनको रिप्लाई किया था कि बहुत अच्छे दाम पे है दोस्तों। और 90 रुपीज़ एक बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है दोस्तों। और मुझे लगता है कि 90 को तोड़ना बहुत ज़्यादा टफ रहेगा इस कंपनी के लिए। और टाटा स्टील मेरे पास भी 96, 98 या कुछ 99 रुपीज़ के आसपास का कुछ है, 1-2 रुपये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अभी भी वो मेरे वॉच लिस्ट में अगर गिरावट होती है तो मैं उसमें एक्यूमुलेट करूँगा। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको डिस्क्लोजर दे दूँ, JSW स्टील दोस्तों जो गिरावट दिखा रहा है वो, और जिस तरह के Q2 के नंबर्स आए हैं और कुछ कमेंट्री जो उन्होंने दी है, मुझे लगता है यदि बाजार स्टॉक को और पनिश करता है, ये डेफिनेटली एक बाइंग स्टॉक तो होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने टाटा स्टील में मेरा एक्सपोजर अच्छा खासा है, तो JSW में निवेश से पहले मैं काफ़ी बार सोचूंगा। लेकिन यदि आपने टाटा किसी भी स्टील इंडस्ट्री में एक्सपोजर नहीं लिया है, तो मुझे लगता है अगर कोई अच्छी गिरावट और होती है 10-15% की, तो JSW स्टील भी एक काफ़ी अच्छा कंटेंडर बन सकता है फॉर अ लॉन्गर टर्म। क्योंकि देखिए, जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है और नियर टर्म में मुझे भी ये लग रहा है कि जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है स्टील कंपनीज के पास, और यही अगर हो जाता है, इवन आज नहीं होता, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी होता है, और वो है एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा लेना दोस्तों, जो सरकार ने लगा रखी है। शानदार रैली, इवन आप आराम से, मुझे लगता है 15-20% का रिटर्न आप आराम से कमा सकते हैं जब भी ये होगा। क्योंकि अब एक ऐसे पॉइंट में स्टील के प्राइसेस आ चुके हैं जहाँ पे सरकार को, मुझे लगता है, इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि अब कंपनीज पेन बहुत ज़्यादा झेल रही हैं। ठीक है, तो JSW स्टील में मैं इस बार चर्चा करूँगा कि कहाँ वो साइड रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा, अब आप कह सकते हैं, एक्सपोजर दिखा रहे हैं पेन का, कहाँ पे बढ़ोतरी भी हुई। क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर हम आप डिमांड साइड देखेंगे तो स्टील कंपनी JSW ने जो बात कही है, डोमेस्टिक स्टील में इन्हें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इनके कंजम्पशन में। और रीज़न क्या है? डोमेस्टिक ऑटो प्रोडक्ट दोस्तों, डोमेस्टिक जो ऑटो मार्केट है उसमें बढ़ोतरी का असर, उसका फ़ायदा भारत की घरेलू टेक स्टील कंपनीज को मिल रहा है।
और अगर मैं एग्जैक्टली फिगर आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँ कि किस तरह का इंप्रूवमेंट हुआ है, तो एग्जैक्टली वर्ड है दोस्तों, डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री विटनेस्ड डिमांड ग्रोथ विद कंजम्पशन एट 27.93 मिलियन टन्स इन Q2 फाइनेंशियल 23, जो कि 13% ईयर ऑन ईयर ऊपर है और 1.5% क्वार्टर ऊपर है दोस्तों। ठीक है, ये तो कुछ पॉजिटिव हो गई। अब एक एक चीज़ में चर्चा करता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आई हैं। देखिए, सबसे पहला लॉस तो हुआ है दोस्तों, और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, और ये कुछ ज़्यादा ही लॉस हो गया। कितना? लगभग आप कह सकते हैं 915 करोड़ रुपीस का कंपनी को लॉस हुआ है। रीज़न मैंने आपको पहले बताया, स्टील के प्राइस में बड़ी गिरावट होना, इन्वेंट्री लॉस होना एक और बहुत बड़ा आप कह सकते हैं रीज़न था जो आपको इस बार लॉस झेलना पड़ा है JSW स्टील को। ठीक है, और लगातार जो आप कह सकते हैं जो मार्केट टू मार्केट लॉस, यानी करेंसी में जो तमाम करेंसीज में आप इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, उसके कारण भी लॉस झेलना पड़ा है। और यही कारण है कि इस बार JSW स्टील को लगभग 915 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है दोस्तों। ये पहली चर्चा हो गई। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय में स्टील कंपनियों ने बीच में काफ़ी शानदार रिटर्न दिए थे, मतलब अंधाधुंध भागे हैं। चाहे आप टाटा स्टील ले लें, चाहे आप JSW स्टील ले लें, एक टाइम पीरियड में कंपनियों ने बहुत शानदार रिटर्न दिए दोस्तों। बट जैसे मैंने आपको कहा, ये एक साइक्लिकल बिजनेस होता है और अभी एक टफ टाइम के दौर से गुजर रहा है। प्लस जैसे ही एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है, हालत ख़राब रखी है कंपनीज की। ठीक है, और बात करेंगे इनकी कंसोलिडेटेड नेट पैट की, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, उसमें 87% ईयर ऑन ईयर की गिरावट हुई है और कंपनी 915 करोड़ रुपीस कह लीजिए, मैंने आपको बताया जो पहले लॉस बुक किया है, जो कि पिछले बार 7,179 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है, आप देखें 28% की ईयर ऑन ईयर जंप है दोस्तों कंसोलिडेटेड टोटल रेवेन्यू में, यानी कि टोटल जो रेवेन्यू है वो तो बढ़े हैं, वो भी 28% से ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। और वो कितने हैं दोस्तों? 41,778 करोड़ रुपीस, जो कि इसी साल अगर आप पिछले साल सितंबर में देखेंगे तो ये 32,503 करोड़ के आसपास था। यानी पिछले साल के 32,503 करोड़ से बढ़ करके इस बार ये 41,778 करोड़ रुपीस आए, यानी रेवेन्यू में तो बढ़ोतरी हुई है। प्रॉब्लम जैसा मैंने बताया पहले, प्राइस बहुत ज़्यादा टूटे हैं दोस्तों। और मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था, सज्जद जिंदल साहब के पढ़ रहे थे, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि लगभग 40% तक क्रूड स्टील के प्राइसेस गिर चुके हैं जब से प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, आगे नेट सेल्स ऑफ द कंपनी स्टूड एट 41,122 करोड़ इन द सितंबर क्वार्टर, जो कि 29% ऊपर था दोस्तों। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको एक और प्रॉब्लम, खर्चों की दोस्तों। एक्सपेंसेस, खर्चे कितने ज़्यादा बढ़ गए ईयर ऑन ईयर, आप समझिए। एक्सपेंसेस क्लाइंड 78.7%, 78.7% की बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। कितने रुपए में? 43,354 करोड़ रुपीस का, जो कि पिछले को आप देखेंगे पिछले बार से 24,261 करोड़ रुपए। यानी कि खर्चों में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी। रीज़न आपको पता होगा, क्रूड ऑयल के दाम कितने ज़्यादा बढ़े हैं, एनर्जी प्राइसेस कितने बढ़े हुए हैं, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चले हैं दोस्तों क्रूड ऑयल बढ़ने के कारण, जिस कारण आपको साफ साफ एक्सपेंसेस में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात करें थोड़ा सा क्रूड स्टील आउटपुट की, वो कैसा रहा है। तो समझिए, कंसोलिडेटेड क्रूड स्टील आउटपुट फेल 3% सिक्वेंशियली टू 5.68 मिलियन टन्स। जो कंसोलिडेटेड क्रूड स्टील था उसमें 3% की क्वार्टर की गिरावट हुई है आउटपुट में। किसके कारण? क्योंकि देखिए, ड्यू टू एक्सटेंडेड मेंटेनेंस शटडाउन एंड सबड्यू डिमांड इन यूएस में डिमांड की बहुत ज़्यादा कमी होना। दूसरी चीज़, कई प्लांट्स में थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं मरम्मत के लिए बंद होना। ये तमाम चीज़ें जो आउटपुट है क्रूड स्टील का, वो 3% की कम गिरावट दिखाएं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और देखिए, मैंने आपको पहले ही एक बात बताई थी शुरू में ही कि इन्वेंट्री लॉस भी हुई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आप समझिए कि जो डोमेस्टिक का जो स्टील है हमारे यहाँ का, उस पर बढ़ोतरी हुई है, वो एक काफ़ी अच्छे साइन है दोस्तों। तो JSW स्टील ने जो बात कही है, जो कह लीजिए जो चीज़ें कही हैं, वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है जो इन्होंने नंबर पेश किए। लेकिन हाँ, सिल्वर लाइनिंग क्या है, मैंने आपको बताया, डोमेस्टिक स्टील प्राइस कह लीजिए कंजप्शन बढ़ा है। और कंपनी ने जो फाइलिंग की है अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में, जो एक बात कही है, वो काफ़ी पॉजिटिव है दोस्तों।
उन्होंने जो एग्जैक्ट वर्ड कहा है पढ़िए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। डिस्पाइट अ चैलेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो वी एक्सपेक्ट हेल्दी स्टील डिमांड ग्रोथ इन इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड हाफ फाइनेंशियल 23। यानी जो भी बुरा होना था वो इनका मानने के ख्याल से कि फर्स्ट हाफ में हो चुका है, अब जो सेकेंड हाफ है वो काफ़ी स्पेक्टेक्युलर होने वाला है। क्यों? क्रूड ऑयल में थोड़ी बहुत कमी आ रही है, आप देख रहे हो कच्चा तेल थोड़ा ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आ रही है, फ्लाइट कॉस्ट लगातार कम हो रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा ट्रिगर पहला कह लीजिए कंजम्पशन बढ़ोतरी होना, यूएस में कंजम्पशन शायद बढ़े, प्लस जो एक कह लीजिए अब जो फेस रहता है दोस्तों, आपको पता होगा जो पिछला क्वार्टर गया है वहाँ पे डिमांड उतनी ज़्यादा सही नहीं थी, डिमांड में बढ़ोतरी। और दूसरा जो सबसे बड़ा ट्रिगर मुझे लगता है, सरकार शायद इस क्वार्टर में न करे बट अगर करती तो ये काफ़ी पॉजिटिव होगा दोस्तों, वो एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाना दोस्तों, ठीक है, जो लगी हुई है इन कंपनीज़ के लिए, वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। और एज ए इन्वेस्टर मैं आपको बता दूं कि मैं 2 कंपनीज़ मुझे अभी अच्छी लग रही हैं। पहला टाटा स्टील, उस पर तो मैं निवेशित हुई, सेल भी मुझे पसंद आता है दोस्तों। और देखिए अगर आप एक चीज़ देखेंगे अभी दिवाली पिक्स में अगर आप एक नज़र डाले होंगे तो मेटल सेक्टर से हर कोई हट रहा है दोस्तों, कोई भी मेटल सेक्टर की बातें नहीं कर रहा, मतलब मेटल कोई छूने को तैयार नहीं है अभी दोस्तों। और मुझे लगता है वो सही भी है क्योंकि मेटल सेक्टर अभी थोड़ा पेन देगा आपको, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टमेंट हमेशा उसी समय अच्छी कंपनीज में करें जब वो बहुत बहुत ज़्यादा कह लीजिए ट्रबल में चल रही हो। लेकिन वो थोड़ा ट्रिकी होता है दोस्तों, या तो आप बहुत समय के लिए कंसोलिडेशन फंस जाते हैं और या आप कह सकते हैं लॉस भी रह सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक। लेकिन मेरा मानना है स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी चीज़ें अच्छी होती मुझे दिखाई दे रही हैं। और आपको मैं बता दूं चाइना के जो नंबर आए ना जीडीपी के, उससे सबके होश उड़ चुके हैं। चाइना जिस तरह से बढ़ा है, जिसके उसने नंबर दिए हैं वो अपने आप में फिनोमिनल दिए हैं। बट मैं ये कहूँगा चाइना की भी कोई बात नहीं, भरोसा करना अभी बहुत मुश्किल है। जिस तरह से हालात और जिस तरह से शी जिनपिंग ने अपनी मतलब वहाँ पे चीज़ें कारोबार चला रहे हैं, तो चाइना से उतना भरोसा भी किसी को नहीं दोस्तों बाज़ार को। और एक रिपोर्ट के अनुसार जो 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान कर सकती हैं ग्लोबल इकॉनमी के लिए चैलेंजेस हैं, पहला चाइना है, दूसरा यूके है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें, बट मुझे लगता है कि चाइना में जैसे डिमांड अगर बढ़ती है तो स्टील इंडस्ट्री वापस से आपको एक कह सकते हैं एक अपने आप को रीइन्वेंट करती हुई दिखाई देगी। और भारत की जो ऑटो सेक्टर है वहाँ से मजबूती भी कहीं नहीं जाने वाली, वो भी एक पूरी स्टील इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी अच्छी होगी। तो मैं फिर कहूँगा स्टील सेक्टर में मैं निवेश कर रहा हूँ, लेकिन बहुत स्लो कर रहा हूँ, बहुत आराम से एक्यूमुलेट कर रहा हूँ फॉर अ लॉन्गर टर्म। दूसरा मेरा फेवरेट पिक टाटा स्टील, 90 रुपीज़ का एक ह्यूज सपोर्ट है। JSW स्टील मेरे रडार पे है, जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी के हिसाब से भी सब वर्स्ट है वो ओवर हो चुका है और सेकेंड हाफ काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा बाजार में गिरावट हो, JSW स्टील में पर्सनली मैं तभी खरीदना चाहूँगा जब जिस लेवल में वो ट्रेड कर रहा है वहाँ से एटलीस्ट 10 to 12% की गिरावट ज़रूर दिखाए दोस्तों। फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, फंडामेंटली बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत शानदार है, कंपनी बहुत ही एक्सपर्ट हाथों में, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, ठीक है। बस स्टील में मेरा एक्सपोजर ऑलरेडी है तो JSW स्टील मेरे रडार में ज़रूर है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए करंट लेवल में खासकर JSW मुझे सही नहीं लगता दोस्तों। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों, और एक बार आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। जय हिंद।